हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेडनेसडे मॉर्निंग है। मैं नहा चुकी हूँ। अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। लुक्कू अभी सो रहा है, तो बस अभी मैं उसको उठाऊँगी। रूम अभी मैंने ठीक नहीं किया है क्योंकि थोड़ा आज लेट हो गया है। उसे दोपहर में क्लीन करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। जब से सुबह से मैं उठी मेरे सर बहुत भारी है। आँखें दिख रहे होंगे अब कैसे सूजी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। आप लोग को यहाँ भी ऐसी अगर गर्मी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब मैं नीचे जाने वाली हूँ। मिलते थोड़ी देर बाद, जब मैं रूम में आऊँगी तो मैं वापस से शूट करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैं जो आज अभी आवाज़ दे रही हूँ व्लॉग में अपने, उसमें थोड़ी कूलर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बिना कूलर के बिल्कुल भी रूम में आप नहीं रह सकते हैं। तो आज ये अभी दोपहर है, 12 बज रहा है और सुबह आज भाभी ने नाश्ते में पोहा बनाया था, तो मैंने पोहा चाय नाश्ते में कर लिया है। बच्चों ने भी थोड़ा सा वही खाया था, थोड़ा बहुत पोहा इन लोग ने टेस्ट किया था। तीखा ये लोग ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, इस वजह से कम ही पोहा इन लोगों ने खाया था। तो अभी दाल भाभी ने बना दिया था और मैं किचन में आई हूँ। मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो बस लौकी मैंने काट दी थी। अब मैं ये लहसुन मिर्च काट रही हूँ। हम लोग नॉर्मली लौकी की सब्ज़ी में बस जीरा लहसुन मिर्चा ही डालते हैं। आप लोग ऐसे बनाते हैं ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो बस मैं लहसुन मिर्च काट रही हूँ और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी, फिर उसमें जीरा डालूँगी और लहसुन मिर्च डालूँगी। उसके बाद लौकी डाल के फिर उसको मैं वही नॉर्मली धीमी आंच पे इसे पकाऊँगी। साथ ही मैं आटा भी यहाँ गूँथ लूँगी। फिर इसके बाद मैं ऊपर रूम में गई थी, थोड़ा सा रूम ठीक किया, डुगू के कपड़े वगैरह चेंज किए। उस टाइम का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि स्टैंड पे जब मोबाइल रखो तो डुगू बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देता है, उसे ही पहले मोबाइल चाहिए होता है। इस वजह से उस टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और कल मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी, यानी भाभी से और बच्चों से। तो अभी सब्जी बन जाएगी, आटा गूँथने के बाद मैं भी ऊपर जाऊंगी। बाद में चावल भाभी ने बना दिया था, फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने का टाइम ही ये मैं जीरा डाल रही हूँ और ये लहसुन मिर्च डाल रही हूँ। हाँ, हम लोग खाने जा ही रहे थे। उसकी भैया के एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ आ गई थी, तो काफ़ी देर तक वो भी थी, तो अच्छा लगा उनसे भी बात करके। तो बस वो भी साथ में, उन्होंने भी हम लोग के खाना खाया। मना कर रही थी लेकिन अच्छा नहीं लगता कोई आपके घर आता है और आप उसे ऐसे ही जाने दीजिए। तो आई थी, वो भी हम लोग के साथ बैठी थी। तो आज खाना खाने में काफ़ी मज़ा आई 3 लोगों के साथ में। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आए थे, फिर डुगू सो गया था, थोड़ी देर हम लोग भी जागे थे। उसके बाद शाम को जब सो के उठे थे हम लोग, फिर थोड़ी देर मैं भी सोई थी। गर्मी इतनी है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल। तो बस फिर चाय वगैरह हम लोगों ने पी। बच्चों के साथ थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको अपनी नींद का टाइम टेबल आप सही फिक्स नहीं कर पाते हैं। ये शीवी आ गई है रूम में। मैं अभी दूसरे रूम में, अपने रूम में अकेले बैठ के मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। डुगू बड़ी मम्मी के साथ दूसरे रूम में है, वरना वो होता है तो कुछ भी बात आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पीछे से आके वो बदमाशी करता रहता है। अब शीवी को निष्ठा लेके जा रही है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस लगता है पानी पीते जाओ। और इलाहाबाद में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, पता नहीं बड़े शहरों में भी इतनी लाइट की कमी हो रही है। 11 बजे लाइट चली गई थी और 3-4 बजे लाइट आई है। तो बस इस वजह से एसी भी नहीं चल पा रहा था, कूलर भी नहीं चल पा रहा था।
तो बस हम लोग नीचे के ही पोर्शन में थे, क्योंकि नीचे का पोर्शन ठंडा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। पढ़ाई मेरी आजकल नहीं हो पा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रैक्टिकल की डेट भी नहीं आई है। जब तक प्रैक्टिकल की डेट नहीं आती है, एक ये लगता है कि पता नहीं क्या पढूं, थ्योरी पढूं कि प्रैक्टिकल पढूं। और एक होता है ना, जब आप हाउस वाइफ होते हो, जब आप एक मदर होते हो, तो टाइम मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। जब तक एक टाइम टेबल नहीं आ जाता है एग्ज़ाम का, थोड़ा सा हम लापरवाही कर देते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ वैसे ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब बच्चों के हिसाब से हमें शादी के बाद अपनी रूटीन बनानी पड़ती है, हम अपने हिसाब से रूटीन नहीं बना सकते हैं। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं आपको उनको काफ़ी केयर करनी पड़ती है, 2-2.5 साल 4 साल तक के, कि कहीं वो कुछ मुंह में ना डाले, क्या वो खा रहे हैं। और जैसे अभी डुग्गू है तो वो कभी भी सीढ़ी अचानक से चढ़ के ऊपर चला जाता है, कभी भी चढ़ के उतरने की कोशिश करता है, इसलिए किसी ना किसी को देखना ही पड़ता है उसको साथ में, अकेले उसे नहीं छोड़ सकते। और शिवी का भी वैसा ही है, दोनों बराबर के हैं तो दोनों को देखना पड़ता है, इसलिए 1-2 लोग तो परमानेंट चाहिए होते हैं भैया। जब घर पे होते हैं तो उनकी ड्यूटी लग जाती है दोनों बच्चों को देखने की। और जब वो हाई कोर्ट में होते हैं भैया, मतलब वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो जब वो हाई कोर्ट में होते हैं तब फिर ये मुझे और भाभी को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डुग्गू की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देगी, वो भी पीछे से बोल रहा है। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। ये अब मैं रूम में आ गई हूँ, डुग्गू इस टाइम सो रहा है। सुबह मैं एक रूम अपना क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि डुग्गू सुबह गर्मी की वजह से रो रहा था, तो बस वो उठा और मैं उसे नीचे लेके चली गई थी। नीचे ठंडा था, लाइट क्योंकि सुबह चली गई थी, तो ऊपर गर्मी होती है, बिना कूलर या एसी के गर्मी लगती है। तो अभी वो सो रहा है, तो अभी मैं रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाता है तो झाड़ू लेके वो खुद ही लगाने लग जाता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा इस बार पड़ रही है, पता नहीं बारिश कब होगी। हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये मेरा रूम है और अभी मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी। ये शिवी आ गई है पीछे से। ये मेरे रूम के बाहर का गलियारा है। पीछे यहाँ एक रूम है, ये कूलर वगैरह रखा है। ये मेरे रूम में कूलर लगा हुआ है। पता है इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बात करते करते भी रुक जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बस नींद मुझे अब आ रही है। रात के 1 बज रहे हैं, डुग्गू अभी जाग रहा है, पता नहीं वो कब सोएगा। बच्चों के साथ मतलब जब वो सोए तब आपको सोना पड़ता है, जब वो जागे तब आपको उठना पड़ता है। आज सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
गर्मी की वजह से लाइट बहुत जा रही थी और नींद सही से पूरी नहीं हुई। इस वजह से सर बिल्कुल भारी सा हो गया है, सुबह से ही चक्कर आ रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्मी तो है ही, उसके लिए लाइट नहीं आ रही तो फिर क्या किया जा सकता है, जैसे भी झेलना पड़ेगा। ठंड इस साल झेली, इतनी ज़्यादा ठंड थी। कानपुर में मैं थी उस टाइम 10 से 15 दिन लगातार धूप ही नहीं निकली थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। 3-4 स्वेटर को पहना के रखना पड़ रहा था। उस टाइम लग रहा था कि ठंड से तो गर्मी अच्छी है, कम से कम एसी कूलर चला लो तो सही है। अब गर्मी आ गई तो अब लग रहा है कि ये नहीं मैं कह सकती कि ठंड अच्छी है, लेकिन हाँ गर्मी भी बहुत ही गंदी होती है। बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। रात में हम लोग थोड़ा सा टहलने निकलते हैं, आज भी मैं निष्ठा और डुगू गए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी बाहर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और सर बिल्कुल भारी सा हो जा रहा है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज पढ़ाई करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रही है पढ़ाई, क्योंकि गर्मी से डुगू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मुझे भी गर्मी लगती है। ऐसे ही होता है, मतलब गर्मी में ना सच में बड़ी, जब लाइट जाती है तो बड़ी दिक्कत से होती है। मिर्ज़ापुर में मैं जब अपने मायके में थी तो वहाँ लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी जितनी कि अभी यहाँ इलाहाबाद में हो रही है, जबकि बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइट ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। लोगों सो रहा है तो मैंने सोचा बस मैं पोछा भी लगे याद कर लूँ। तो आज मैंने कटहल की सब्ज़ी शाम को बनाई थी, क्योंकि कल रात में निनुआ की सब्ज़ी बनी थी, आज दोपहर में लौकी बनाता है, ये निष्ठाई हुई है। तो बस सादा सादा काफ़ी सा हो जा रहा था, तो फिर आज कटहल की सब्ज़ी, भाभी ने बोला कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं, तो आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी, भाभी ने रोटी बनाई। शाम के टाइम जनरली हम लोग रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि दाल दोपहर में बनती है, फिर शाम को दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी पापा के लिए बना दी जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा दांत में उनके दांत हिल रहे हैं, तो वो थोड़े दाल से रोटी खा पाते हैं, ऐसे नहीं खा पाते वो। तो बस आज का यही सब चल रहा था, यही व्लॉग है आज का। और बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। आज मैंने अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर की है। निष्ठा बाहर चिप्स लेने गई थी, तो मैं भी उससे बोल रही थी कि मेरे लिए भी चिप्स लेती आना, तो बस वही पूछ रही थी कि कौन सा आपके लिए ले आऊँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैं कटहल की सब्ज़ी मैं ये बना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग कटहल को फ्राई करते हैं, तो भाभी ने कटहल को अच्छे से काट दिया था, फिर मैं उसे धो के सरसों के तेल में वही कुकर में फ्राई कर रही हूँ। कटहल फ्राई होने के बाद मैं उसमें थोड़ी सी प्याज और जीरे का तड़का तेज़ पत्ते का लगाऊंगी। तो बारीक प्याज मैंने काट लिया है, जीरा डाल दिया है और तेज़ पत्ता डाल दिया है। तो उसका तड़का देने के बाद मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च पीस ली है, वो मैं डालूँगी। आप लोग क्या गर्मी कैसी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। और इस गर्मी में सच में जो भी लेडीज़ किचन में काम कर रही है या जो भी बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वाकई में हम लोग घर में रहते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जो बाहर है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती होगी। जैसे इस टाइम मेरे हस्बैंड FCI में है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, तो उनकी इस टाइम ड्यूटी लगी हुई है। वीट परचेस में, गेहूँ खरीद में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो दिन भर सेंटर पे वो बाहर ही बैठे रहते हैं, एक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और गमछा वगैरह बांध के बैठे रहते हैं। अभी वो अकेले ही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पेपर की वजह से आई हुई हूँ। खाना पीना भी वो बाहर का ही उनका चल रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ बनाने नहीं आता है ठीक से। तो पूरे दिन वो धूप में बैठे रहते हैं, जब वीडियो कॉल करो तो गमछा पहन के पूरे अच्छे से बताते हैं कि बहुत गर्मी। उस टाइम मुझे लगता है कि सच में वहाँ सेंटर पे लाइट का कनेक्शन भी नहीं है, किस तरीके से हम लोग घर में परेशान हो जाते हैं कि गर्मी है, इस फ़ैन नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा। बाहर कैसे लोग जो भी काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं,
वो सही बात है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है इस गर्मी में। घर में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बाहर निकल के काम कर रहा है वाकई में बहुत ही, इस गर्मी में 49-50 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ही मुश्किल है बाहर निकल के काम करना। तो उस पैसे की कदर कीजिए, उस मेहनत की कदर कीजिए, और आपके घर से जो भी बाहर धूप में जाके इस टाइम काम कर रहा है उसकी वैल्यू कीजिए। अब मैं इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ। अभी भैया भाभी के रूम में मेरे ससुर जी आए हुए हैं, और डुग्गू भी वही हैं, शिवी भी वही है। तो निष्ठा भी मुझे बुलाने आई थी कि चाची चलिए, पापा भी आए हुए हैं। मैं उस टाइम यार बस रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने उससे बोला कि हाँ बस मैं आ रही हूँ। तो बस इसलिए मैं जल्दी से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे पीछे से मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी सामने बोलने में, क्योंकि यहाँ पे भैया जो मेरे जेठ जी हैं उनके सामने थोड़ा सा मुझे रिकॉर्डिंग करने में, वीडियो लेके बोलने में थोड़ा सा भी अजीब लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ और बाद में मैं आवाज़ पीछे से देती हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी से सब्सक्राइबर के नंबर्स बढ़ाइए आप लोग। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स बस यही सब है आज का वीडियो। अब कल मैं ट्राई करूँगी कि आपको कुछ और नया दिखाऊं, अपनी फैमिली से मिलाऊं, और कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं। डेली का रूटीन तो यही सब है। गर्मी में बाहर कहीं भी जाने लायक नहीं होता, क्योंकि सुबह 8 बजे से धूप हो जाती है, और सुबह शाम के 6-6:30 बजे तक धूप रहती है। उसके बाद भी बहुत गर्मी रहती है। निष्ठा कल से मुझसे बोली कि चाची HIG पार्क चलिए, यहाँ पे बगल में पार्क है, वहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। तो बस हो सकता है आ रहे हैं, तो बस कल हो सकता है हम लोग शाम को वहाँ पार्क जाए। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत गर्मी है और मेरा सब बहुत दर्द से फट रहा है, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। रात को तो बिना नहाए सोने लायक ही नहीं होता है। तो अब मैं ये आपसे अपनी आवाज़ में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 12:30, और हम लोग रूम में आ गए हैं। दुक्कू अभी बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ उनके रूम में। भैया मैंगो शेक लाए थे, तो बस अभी हम लोग वो पी रहे हैं। और अभी डुग्गू भी बिल्कुल फ्रेश है, पता नहीं कब बोल तो सोचेंगे। तो ये आज का मेरा पहला दिन था यहाँ पे, जिसका ये रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। गुड नाइट।